डेयरडेविल बॉर्न अगेन टेलीविजन सीरीज, और जिसमें हमें चार्ली कॉक्स एक बार फिर मैट मर्डॉक या डेयरडेविल के रूप में अपने रोल को दोहराते हुए देखने को मिले हैं। और इसके अभी तक 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं एपिसोड कैसे हैं। मैट मर्डॉक या डेयरडेविल जो कि एक ब्लाइंड लॉयर है और उसके पास सुपर ह्यूमन सेंसेस हैं, और वह है हेल किचन न्यूयॉर्क से, और वह अपनी दोहरी लाइफ जी रहा है। एक है मास्क्ड विजिलेंटी के रूप में। और मैं बता दूं इस वीडियो में स्पॉइलर भी होने वाले हैं। और अब हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड फर्स्ट में देखने को मिलता है मैट मर्डॉक और उसका लॉयर दोस्त फोगी दोनों एक साथ आपस में बातचीत करते हुए देखने को मिलते हैं, और वह पुराने दिनों को याद करते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली है। और अब हमें अगले सीन में देखने को मिलता है बेंजामिन डेक्स्टर पॉइंडेक्स्टर जो कि एक फॉर्मर FBI साइकोपैथिक एजेंट है। वह किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट को एक लीथल प्रोजेक्टाइल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, और वह मैट मर्डॉक के दोस्त फोगी को मार देता है। और अब मैट मर्डॉक डेयरडेविल का कॉस्ट्यूम पहनकर उसका पीछा करता है और उसको मारता है। और डेयरडेविल डेक्स से पूछता है कि तुमने मेरे दोस्त को क्यों मारा। इससे वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, और मैट मर्डॉक अपने दोस्त को खोकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, और वह डेयरडेविल के कॉस्ट्यूम को पहनना छोड़ देता है। और उसके बाद हमें 1 साल के बाद की कहानी देखने को मिलती है। और अब एंट्री होती है विल्सन फिस्क या किंगपिन की, जो कि एक पावरफुल बिजनेसमैन और क्राइम लॉर्ड है, और जो न्यूयॉर्क के शहर के लिए मेयर का चुनाव भी लड़ रहा है। और अब मैट मर्डॉक बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहा है, और वह पूरे क्राइम को सिस्टम के ऊपर छोड़ देता है, और वह कहता है कि सिस्टम ही उन्हें सजा देगा। और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसका साथ छोड़ देती है, जिससे वह और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। और अब हमें एपिसोड सेकंड में देखने को मिलता है कि विल्सन फिस्क मेयर का चुनाव जीत गया है। अब न्यूयॉर्क के बहुत लोगों का मानना है कि वह बहुत ही ज्यादा बुरा आदमी है और वह गुंडा है, लेकिन बहुत लोग उसको अपना आइडियल मानते हैं। और विल्सन फिस्क कहता है कि मैं पूरे न्यूयॉर्क शहर को बदल दूंगा, और जो कॉस्ट्यूम पहन कर लोगों को मारते हैं उनको सजा देते हैं, अगर कोई भी ऐसा करेगा तो मैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। अब उनकी यहाँ पर कुछ नहीं चलने वाली है। और अब मैट मर्डॉक विल्सन फिस्क से मिलता है, और अगर आपने इसके पहले का सीजन देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि उनके बीच क्या हुआ था। तो वे दोनों आपस में बातचीत करते हैं, और मैट मर्डॉक कहता है कि अगर तुमने कोई भी क्राइम किया तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और विल्सन फिस्क भी कहता है कि अगर तुम पुराने कॉस्ट्यूम में वापस आओगे और किसी को भी मारोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और विल्सन फिस्क विजिलेंटी से बहुत ही ज्यादा नफरत भी करता है। और अब हमें आगे देखने को मिलता है कि न्यूयॉर्क शहर में बहुत ही ज्यादा अपराध बढ़ गया है, और पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और एक सीन में देखने को मिलता है 2 आदमी एक व्यक्ति को मार रहे होते हैं, तो उसे बचाने के लिए हेक्टर आयला या व्हाइट टाइगर आता है, और गलती से हेक्टर वायला एक पुलिस वाले को मार देता है, और उसको पता नहीं रहता है कि वह पुलिस वाला है, तो इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको जेल में भेज दिया जाता है। और अब हेक्टर हायला को जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन मैट मर्डॉक को पता है कि वह निर्दोष है, तो उसका केस वह ले लेता है। तो अब मैट मर्डॉक उसको छुड़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, और जिस व्यक्ति को हेक्टर हायला ने बचाया था उसको बचाने के लिए मैट मर्डॉक उसके पास जाता है, और वहां पर 2 गुंडे भी उसको मारने के लिए आते हैं, लेकिन मैट मर्डॉक उसको भगा देता है और वह वहां पर चला जाता है। और अब वे दोनों पुलिस वाले मैट मर्डॉक को मारना शुरू कर देते हैं, और उसको इतना मारते हैं उसके मुंह से खून निकल आता है। और अब यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा क्रोध हो जाता है, और जब वह दोनों पुलिस वाले उसको जान से मारने के लिए अपनी गन निकालते हैं, तो अब मैट मर्डॉक अपनी जान को बचाने के लिए वह पुनः विजिलेंटी के रूप में वापस आ जाता है, और उन दोनों को इतना मारता है उनकी हड्डियां मार मार के तोड़ देता है। और इस एपिसोड में हमें यह भी देखने को मिलता है कि मैट मर्डॉक को हीथर गिलेन जो कि एक थेरेपिस्ट है उससे प्यार हो जाता है, और अब विल्सन फिस्क और उसकी पत्नी वेनेसा उस थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। तो इस दोनों एपिसोड में हमें इतना ही देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मुझे दोनों एपिसोड बढ़िया लगे हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको क्राइम ड्रामा पर बेस्ट वेब सीरीज देखना पसंद है तो यह आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज होने वाली है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्शन के साथ साथ क्राइम ड्रामा भी देखना पसंद करते हैं तो यह आपके लिए नहीं है। कुल मिलाकर मुझे इस दोनों एपिसोड में जितने भी एक्शन सीन देखने को मिले हैं मुझे तो काफी बढ़िया लगे हैं, लेकिन जो क्राइम ड्रामा चलता है इस मूवी में वह मुझे थोड़ा कमजोर लगा है, लेकिन बढ़िया है।